फर्स्ट वर्ड है बेड रॉक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और बेसिस ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है मूल सिद्धांत या आधार। किसी चीज़ का फाउंडेशन या कोर प्रिंसिपल बेड रॉक होता है। फंडामेंटल्स या बेसिक्स के बारे में बात करते समय इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट इज द बेड रॉक ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते का आधार होता है। इसका सिनोनिम्स है फाउंडेशन, कोर। इसका एंटोनिम्स है सरफेस, स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिफ्लेक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू डाइवर्ट और टर्न असाइड समथिंग सच एज अटेंशन और क्रिटिसिज्म। हिंदी मीनिंग है ध्यान या आलोचना को मोड़ना। अटेंशन या क्रिटिसिज्म को अपने से दूर करना डिफ्लेक्ट होता है। ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के बारे में बात करते समय इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन ट्राइड टू डिफ्लेक्ट क्वेश्चंस अबाउट द स्कैंडल। राजनेता ने घोटाले के बारे में सवालों को टालने की कोशिश की। सिनोनिम्स है डाइवर्ट, रिडायरेक्ट। एंटोनिम है एक्सेप्ट, पेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैक्शनल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्मॉलर ग्रुप विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। गुटबाजी से संबंधित ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स या डिविजन्स को डिस्क्राइब करता है यह वर्ड। पॉलिटिक्स या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते समय इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी पार्टीज फैक्शनल डिस्प्यूट्स वीकेंड इस पोजिशन। पार्टी की गुटबाजी ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया। सिनोनिम्स हैं डिवाइसिव, पार्टिजन। एंटोनिम्स है यूनिफाइड, हार्मोनियस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परव्यू। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द स्कोप और रेंज ऑफ समथिंग, स्पेशली लीगल और ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी मीनिंग है दायरा या क्षेत्र। रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी का स्कोप या रेंज परव्यू होता है। इसे फॉर्मल या लीगल डिस्कशन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इशू फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। यह मुद्दा वित्त विभाग के दायरे में आता है। सिनोनिम्स है स्कोप, डोमेन। एंटोनिम्स है लिमिटेशन, एक्सक्लूजन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंटरेस्टेड। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट। हिंदी मीनिंग है जिम्मेदारी सौंपना। जब किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ट्रस्ट के साथ तो उसे इंटरेस्टेड कहते हैं। इसे फॉर्मली या प्रोफेशनल सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंसेस। उसे कंपनी के वित्त प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिनोनिम्स है असाइन, डेलीगेटेड। एंटोनिम्स है निग्लेक्टेड, इग्नोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए लार्ज नंबर और वैरायटी ऑफ समथिंग, बहुत सारा या विविधता। किसी चीज़ की बड़ी क्वांटिटी या वैरायटी मल्टीट्यूड कहती है। इसे डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। सिनोनिम्स है वैरायटी, एरे। एंटोनिम्स है फ्यू, स्कार्सिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं राफ्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए लार्ज अमाउंट और कलेक्शन ऑफ समथिंग, बड़ी मात्रा या संग्रह। किसी चीज़ की बड़ी क्वांटिटी या कलेक्शन ड्राफ्ट होती है। इसे इन्फॉर्मल या डिस्क्रिप्टिव कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इंट्रोड्यूस ए ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसीज दिस ईयर। कंपनी ने इस साल नीतियों का एक बड़ा संग्रह पेश किया। सिनोनिम्स है कलेक्शन, एरे। एंटोनिम्स है स्कार्सिटी, फ्यू। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेक्शनल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और रीजन रादर देन द होल, क्षेत्रीय या समूह विशिष्ट। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स या रीजन से रिलेटेड होता है, ना कि पूरे ग्रुप से। इसे पॉलिटिकल या ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शनल इंटरेस्ट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद नेशनल प्रायोरिटीज। क्षेत्रीय हित अक्सर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से टकराते हैं। सिनोनिम्स है रीजनल, लोकल। एंटोनिम्स है यूनिवर्सल, जनरल। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कमांड। का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन दोनों है। इंग्लिश मीनिंग है टू हैव अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर समथिंग, आदेश देना या नियंत्रण। लीडरशिप या मिलिट्री कंटेक्स्ट में अथॉरिटी और कंट्रोल दिखाने को कमांड कहते हैं। लीडरशिप रोल्स या एक्सपर्टीज डिस्क्राइब करते वक्त इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल कमांडेड हिज ट्रूप्स विद प्रिसीजन। जनरल ने अपने सैनिकों को सटीकता से नियंत्रित किया। सिनोनिम्स है कंट्रोल, डायरेक्ट। एंटोनिम्स है ओबे, फॉलो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अथॉरिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है
द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड इन्फोर्स रूल्स, अधिकार या प्राधिकरण, रूल्स एनफोर्स करने या डिसीजन लेने का पावर अथॉरिटी है। लीडरशिप या कंट्रोल के बारे में बात करते वक्त इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन फॉर द स्कूल, प्रिंसिपल को स्कूल के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। सिनोनिम्स है पावर, कंट्रोल। एंटोनिम्स है सबऑर्डिनेशन, वीकनेस। अगर ये वीडियो आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।